क्लास 10th मैथ आज कल हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम लोग शुरुआत करते हैं 13.2। मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं क्वेश्चन 1 से। देखिए कहा गया कि जब तक अनथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 का है, प्रयोग कीजिए। कहता है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है, तो इससे ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए इस अभ्यास में जो 13.2 है, इसमें हम लोग जो पूरा अध्ययन करेंगे वो आपका रहेगा आयतन पर डिपेंड। क्या दिया है आप इस सवाल में अभी आपने पढ़ा, जो त्रिज्या दिया गया है वो आपका 1 सेंटीमीटर है, देख रहे हैं, और ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। तो आर का मान 1 सेंटीमीटर, तो एच का मान भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। शंक्वाकार भाग का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोलाकार भाग का आयतन 2/3 पाई आर क्यू होता है। ये आपको याद भी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मुझे बताइए जरा, यहाँ पर पूरे ठोस का आयतन, तो आप शंकु का जो आयतन है और जो अर्धगोला का आयतन है दोनों को जोड़ेंगे, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। यहाँ से आप 1/3 पाई आर स्क्वायर कमा लेंगे, तो एच प्लस 2r 1/3 पाई आर का मान 1/3 1 प्लस 2 गुणे 1, तो 1/3 पाई और 1 गुणे 3 रहेगा। हालांकि 3 से 3 आप चाहें तो काट सकते हैं, 3 से 3 काट भी दीजिए तो केवल बचेगा पाई से गुना 1 होगा, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब यानी ऊपर के गुना। अब यहाँ पे समझ सकते हैं 3 पाई बटा में 3, 3 से 3 तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी क्यूब का मतलब होता है घन, इसको घन भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, यानी पूरे क्वेश्चन में आप आयतन ही निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के पास सकते हैं। कथा है कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अनुविष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल का आंतरिक और बाहरी त्रिज्या लगभग बराबर है। अच्छा, एक चीज़ और इस प्रश्न में हमने देखा है और मिल भी रहा है यहाँ पर कि एक तो बात यहाँ पर हो रही है, क्लियर कर लीजिए आप। सवाल में जो दिया जा रहा है 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और 2 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई है। चलिए आप इस सवाल को शुरू करते हैं हल करने के लिए। अब देख रहे हैं जो व्यास दिया गया 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 3/2 और जो कुल ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर है, शंकु का ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर है। तो आपको पूरा आयतन निकालना है, तो दोनों शंकुओं का जो ऊंचाई होगा 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। बेलन की ऊंचाई ये दो हमें बेलन की ऊंचाई नहीं मालूम है, तो ये दो दोनों जोड़ करके घटा देंगे, तो आप लिख सकते हैं बेलन की ऊंचाई S2 बराबर 12 टोटल 12 दिया है, जिसमें 4 घटाएंगे 8 सेंटीमीटर, तो बेलनाकार भाग का आयतन पाई आर स्क्वायर H2 लिख लीजिए। दोनों शंकुआकार भाग का आयतन तो 2 गुणे 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 लिख देंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे पूरे मॉडल का आयतन, तो जो बेलन का आयतन है उसको प्लस जो दोनों शंकुओं का आयतन है 2 से गुणा कर देंगे, 2/3 दोनों शंकुओं का आयतन पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे, तो H1 बचेगा प्लस H2 बचेगा प्लस 2/3 H1 बचेगा, और तब आप केवल मान को भरेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो निकल करके आ जाएगा। देखिए मान को भरते हैं तो 22/7 गुणे 3/2 का स्क्वायर और 8 प्लस 2/3 गुणे 2 और आपका 22/7 9 गुणे 4, और यहाँ पर आप लसा लेंगे 3 होगा, आतरी का 24 प्लस 2 गुना 4/3। अब आप 22/7 गुणे 9/4 22 4 28/3 हो जाएगा। 3 से आपका 9 कट जाएगा 3 बार में, उसके बाद से आप 4 से 28 को काटेंगे 7 बार में, 7 से 7 कैंसिल, केवल 22 गुणे ये 22 आपका है, 22 गुणे 3 बचेगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा एक सवाल है, आपको जोड़ते चले जाना है। इसमें आयतन का ही हमने जिक्र किया है। ये इतनी लंबा क्वेश्चन है और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है इस अभ्यास का। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों अर्धगोलाकार है तथा
इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति में ये दिया गया है। इस तरीके से गुलाब जामुन है और बड़ा भी बना सकते हैं। देखिए ये किस तरीके से गुलाब जामुन है, दोनों पर 2 अर्धगोला है और जो सवाल में दिया गया है कि जो कुल इसकी ऊंचाई है 5 दिया गया है, जो इसकी त्रिज्या है 1.4, तो इसका भी 1.4 जोड़ देंगे 2.8, पूरा 5 में से 2.8 को घटा देंगे तो जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ जाएगी 2.2 आ जाएगी। समझने का प्रयास करेंगे। ये बेलनाकार रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, जिसके दोनों सिरों पर 2 अर्धगोलाकार है। हालांकि जो अर्धगोला है जिनकी त्रिज्या 1.4 है, तो आपको यह भी 1.4, ये भी 1.4 जोड़ देंगे 2.8 हो जाएगा। 5 में से आप 2.8 को घटाएंगे तो केवल बेलनाकार भाग का निकल जाएगा ऊंचाई 2.2। इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। कुछ और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से गुलाब जामुन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, व्यास है 2.8 सेंटीमीटर, त्रिज्या 2.8/2 1.4 हो जाएगा। चूँकि बेलनाकार भाग की लंबाई 5 सेंटीमीटर माइनस 2.2 आ गई है। बेलनाकार भाग का आयतन πr² h होता है। चूँकि यह एक अर्धगोला का आयतन 2/3 πr³ होता है। दोनों अर्धगोला का आयतन 2 × 2/3 πr³, तो 4/3 πr³। अब गुलाब जामुन का आयतन तो आप देखिए जो बेलनाकार भाग है उसको आप जोड़ देंगे प्लस जो आपका दोनों अर्धगोला का आयतन आया है 4/3, यानी πr² h प्लस 4/3 πr³। यहाँ से πr² कॉमन ले लेंगे तो h रहेगा प्लस 4/3 r रहेगा। ये पाई के 22/7 गुणे 1.4 का स्क्वायर, h का मान 2.2 प्लस 4/3 r के जगह पर 1.4 रहेगा। 22/7 गुणे 14/10 गुणे 14/10, वो यहाँ से दशमलव हटाएंगे 10 और यहाँ पर 22/10 प्लस ये 56/30 हो जाएगा। यहाँ पर 22 × 2 × 14 10 × 10 यह हो जाएगा। जब लसा लेंगे तो 30 भाग देंगे 66 प्लस 56/30, यहाँ पर 44 × 14/100 122/30 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर 45। गुलाब जामुनों का आयतन 45 × 44 × 14/100 गुणे यहाँ पर 122/30। तो पूरा आप गुना करके जब इसका हल करेंगे, चूँकि गुलाब जामुनों की चाशनी की मात्रा भी दिखा रहा है 30%। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि आयतन का 30% अर्थात 15 × 44 × 14 × 122/1000 सेंटीमीटर क्यूब का 30%। तो यहाँ पर 30/100 हो जाएगा। परसेंट जब हटाएंगे तो 15 × 44 × 14 × 122/1000 और जब गुणा करें 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, 338 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत सवाल था और इस तरीके से इस सवाल को भी हम लोग हल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कलमदान, कलम रखने वाला जो यंत्र होता है, जिसे चित्र में अभी देखेंगे। चलिए पहले समझते हैं सवाल को। कहता है कि एक कलमदान घनाभ की आकार की लकड़ी से बना है, जिसके कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। आकृति ये दिखाया गया है। तो बात यही हो रही है, एक कलमदान घनाभ के आकार के एक लकड़ी के बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए ये आपका रहेगा। तो घनाभ का आयतन दिया है, पढ़े भी होंगे, लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई 15 × 10 × 3.5, 15 × 10 3.5 हटाएंगे 35/10, 10 से 10 कैंसिल, 15 × 35 525 सेंटीमीटर की हो जाएगा। चूँकि प्रत्येक गड्ढा शंक्वाकार है, जिसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक शंक्वाकार गड्ढे का जो आयतन होगा 1/3 πr² h, 1/3 × 22/7 × 5/10 का स्क्वायर × 14/10 आपका हो जाएगा। उसके बाद से आप इसको गुणा करेंगे जो, तो यहाँ पर गड्ढे का जो कुल आयतन होगा वह 4 × 1/3 × 22/7 × 5/10 × ये पूरा गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से आपका 44/30 आ जाएगा। लेकिन अब कलमदान में लकड़ी की मात्रा, तो लकड़ी तो काटा गया, तो पूरा लकड़ी जो घनाभ है
उसका आयतन में से जो गड्ढे काटे गए उसको घटा देंगे तो 525 सेंटीमीटर की इसका आया है। 44/30 इसको आया है, तो आप इसको हल करेंगे तो 523.53 आ जाएगा।